नमस्कार सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के दर्शकों, आपको सूर्य के राशि परिवर्तन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सूर्य ग्रह ऊर्जा के कारक, तप के कारक, ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले ग्रह, आपके परिश्रम का सही फल देने वाले ग्रह परिवर्तन आधी रात 16 तारीख को और 17 अक्टूबर तक ये यहीं पर रहेंगे। यानी कि 1 महीने का ये समय रहेगा जो 16 सितंबर की आधी रात से शुरू होगा। बहुत महत्वपूर्ण फल है। कुछ राशियों की लॉटरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, ये ही सृष्टि का क्रम और योग है। सही बुरा, अच्छा गलत, दुख दर्द, ये हमारे जीवन में पैरेलल चलते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं। कई बार हम सीधे 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, तो कई बार एक बार नीचे आके गिरते हैं। जिस प्रकार से वायदा बाज़ार, शेयर मार्केट बड़ी फ्लक्चुएट होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी अप डाउन होता है। यही है ग्रहों का प्रभाव। तो आइए दोस्तों, विषय को प्रारंभ करता हूं और बताता हूं बड़े पदों पर बैठाने वाले ग्रह, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, गोल्ड का काम कराने वाला प्लैनेट, साथ में केमिस्ट का काम, सुनहार का काम, ऐसी चीज़ों का कारक, राजा के समान तीव्र, बुद्धिमान, डोमिनेट करने वाला ग्रह सूर्य अपने परम मित्र मंगल के साथ में ये पूरे महीने गोचर करेंगे और अगले महीने 17 अक्टूबर तक। काफ़ी मायने हैं इस परिवर्तन के, और मायने होने भी चाहिए, क्योंकि ग्रह भी राजा जो है, जैसा आपका पिछला 1 महीना गया उससे के लेवल का तो नहीं कह सकता, बट उसके तकरीबन बराबर का यह जो सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में हो रहा है, अपने मित्र के राशि में हो रहा है, राजकुमार की राशि में हो रहा है, तो यहाँ पर फल तो सूर्य को देना ही पड़ेगा। अब सूर्य मंगल के फल की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं, जिस घर में बैठ जाएं उस घर को उठाते भी हैं, और उस भाव से संबंधित जो बीमारी होती है उसको हमारे शरीर में बढ़ा भी देते हैं, क्योंकि दोनों अग्नि कारक प्लैनेट हैं। तो शरीर में अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा, आपको गुस्सा और इरिटेशन, साहस और पराक्रम ये भी बढ़ेगा। जिनको बहुत जल्दी तनाव, टेंशन हो जाती थी, ऐसे लोग अब बड़ी जल्दी चिंता मुक्त हो जाएंगे। वो पूरा एकदम मजबूती के साथ काम करेंगे। तो आइए, सबसे पहले पूरे की पूरी 12 राशियों का फल बताऊंगा। मित्रों, आज एक भी राशि नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी कहने का मौका नहीं दूंगा कि हमारी राशि के बारे में नहीं बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारी राशि मिस कर देते हैं। मिस किसी की राशि नहीं करना चाहता, बट क्या होता है, एपिसोड जब बनाते हैं तो ये देखते हैं कि किसके लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो उनका नाम ले लेते हैं। दोस्तों, मेष राशि इस भचक्र की सबसे पहली राशि है। आपके लिए यह जो परिवर्तन रहेगा 6ठे भाव पर होगा। पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, कर्जा, इन सब चीज़ों से यहाँ पर दूर करने का और निकालने का जो काम है वो सूर्य के द्वारा होगा। यहाँ पर आपका जो यश है वो बढ़ेगा। आपको आपके मामा, मौसी, इनकी तरफ से थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। जो लोग विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। आप भुगत भूखी यदि हैं तो आप बहुत जल्दी, आपको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा मंगल इस भाव में रहेंगे और क्रूरता दे देंगे, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में क्रूर माने जाते हैं। यहाँ रह कर के ये आपका अपने दुश्मनों पर प्रभाव बढ़ा देंगे, और आपको गुस्सा आएगा तो एक्सट्रीम लेवल का आएगा। आप सुनेंगे कम, अपनी ज़्यादा चलाएंगे। ऐसी भी परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और नियोजित तरीके से कार्य करना है। मिथुन राशि, जितने भी जातक अब मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और इनफैक्ट 22 तारीख तक यहाँ बैठे हैं। तो ये इस सूर्य का जो परिवर्तन होगा, ये तीसरे स्थान के स्वामी होकर के केंद्र में आ रहे हैं। तो एक तरीके से साहस में, पराक्रम में
अदम्य साहस, शौर्य, ऐसी स्थिति बनेंगी। वाहन सुख, गाड़ी सुख, सवारी का सुख, ये चीज़ें बढ़ेंगी। पर समस्या ये है फिर वही बात कि मन पर सूर्य मंगल बैठे हैं, मन पर, और मिथुन राशि के लिए तो मंगल बड़ा हानिकारक हो जाता है। चतुर्थ भाव पर रहने के कारण सूर्य मंगल यहाँ पर आपको हानि पहुँचा देंगे, आपके यश में कमी करेंगे, आपकी कार्यशैली जो है उसको ब्रेक करेंगे, ऐसी स्थिति बनाएंगे। आपकी माता के साथ आपका तनाव बनाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर इतना ज़रूर है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे, लाभ उच्च कोटि का प्राप्त होगा। वृषभ राशि, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार सूर्य मंगल बुध टेक्निकल, लॉजिकल, इंजीनियरिंग, बड़े पदों की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, इंटरव्यू की, ऐसी चीज़ों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छा है यह परिवर्तन। आपके सुखों के लॉर्ड होकर के पंचम भाव में रहेंगे तो बुद्धि से सुख मिलना। आप यदि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्त गेन होना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सूर्य मंगल पंचम भाव में बैठ के संतान को कष्ट जरूर दे देते हैं या संतान के साथ मतभेद की स्थिति को बना देते हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके जो मंगल हैं वो दाम्पत्य जीवन के स्वामियों के पंचम भाव में बैठे हैं, तो जीवन साथी के साथ भी एक तनावपूर्ण जो सिचुएशन है वो बनती हुई नज़र आ रही है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, कर्क राशि की जितने भी कर्क के दर्शक हैं अब, उनके लिए सबसे पहली चीज़ कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। कई बार जीवन में हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और उस वजह से मार खा जाते हैं। इसलिए आपको कहा कि एक तो भाई बहन, मित्र, खास लोग, इनसे तनाव होना, पर तीसरे भाव में रह कर के यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी, और संतुलित साहस के माध्यम से काम करते हैं तो सफल हो जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं तो नुकसान हो जाएगा। आपके सूर्य, ये जो शुक्र ग्रह हैं, वो 2 अक्टूबर तक लाभ को लेकर के सुख के घर में हैं और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के हैं। तो इस राजयोग का शुभ फल आपको प्राप्त होगा सुख साधनों के रूप में, और धन की आवक होगी उन लोगों को विशेष रूप से जो डेयरिंग वर्क करते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, जिनका काम इस प्रकार का है कि रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग सूर्य के साथ तीसरे स्थान में है। ऐसी स्थिति में आपकी कर्म की गति को भी मजबूत करेंगे, आप अपने बलाबल से, अपनी मेहनत से ऊपर उठेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। जितने भी जातक सिंह के सुन रहे हैं, आपकी ग्रह गति के अनुसार आपका जो समय है वो अच्छा है। ये परिवर्तन सूर्य मंगल और बुध धन के घर में रहेंगे तो धन के लिए अच्छा है, 22 तारीख तक तो विशेष रूप से। और साथ में भाग्येश मंगल भी धन के घर में बैठे हैं, भाग्य के अनुरूप धन मिलेगा। सूर्य बैठे हैं तो वाणी में ओज बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व, आपका प्रभाव इतना बढ़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे दबेगा, आपके प्रभाव से दबेगा, आपकी भाषा शैली से दबेगा। ऐसी जो एक सिचुएशन है यहाँ पर बनेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपके लिए जो सूर्य का परिवर्तन है वो मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, बड़े लोगों से संपर्क, इन सब चीज़ों के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, कन्या राशि, जितने भी जातक अब कन्या के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए खर्चे बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर प्रभाव भी बढ़ेगा, ख्याति भी बढ़ेगी, आपका नाम मल्टीप्लाई होगा कई गुना ज़्यादा इस 1 महीने में 17 अक्टूबर तक। डबल मंगलिक दोष होने के कारण गुस्सा भी बढ़ेगा, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे आप। बहुत डिसिप्लिन तरीके से अगला 1 महीना आप व्यतीत करने वाले हैं, हर चीज़ को शेड्यूल मैनर में करेंगे, पर व्यर्थ के खर्चे और ऊंचे खर्चे 10 रुपये की जगह 100 रुपये खर्च करेंगे, ऐसा एक व्यवहार हो जाएगा।
क्योंकि सूर्य बड़ा प्लैनेट है, ऊंचा सोचता है, तो खर्चे भी उच्च कोटि के कराता है। ये एक सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और मीठे शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं तो आप अपनी कोई फंसी हुई और रुकी हुई जो पेमेंट है वो निकलवा सकते हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तुला राशि, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा, यह जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, इस परिवर्तन में आपके 12वें स्थान में सूर्य मंगल बुध रहेंगे, तो यहाँ इनका रहना अच्छा नहीं है। ये दोनों प्लैनेट अगर इस स्थान में बैठे हों तो ये पैसा नहीं टिकने देते, पर लाभ जरूर आता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आर्थिक समृद्धि तो होगी, पर वही बात है ना, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र बैठा है 2 अक्टूबर तक मालव्य राजयोग बना करके, पर सूर्य मंगल 12th हाउस में धार्मिक जीवन में रुचि भी बढ़ा देते हैं, पर पैसा नहीं टिकने देते। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपकी गाड़ी ज़रूर चलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी वृश्चिक। आपके केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, जिसके वजह से आपके लिए उथल फुथल रहने वाली है 2 अक्टूबर तक। ये 2 अक्टूबर के बाद में जैसे ही शुक्र केंद्र में वृश्चिक में आएगा तो एक स्थिरता लेके आएगा, लाभ आता रहेगा, इनफैक्ट लाभ बढ़ेगा भी, क्योंकि कर्मेश सूर्य हैं। सरकारी नौकरी में भी लाभ मिलेगा, आपके प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ मिलेगा, कर्म की गति भी मजबूत होगी। और लाभ स्थान में बुध बैठे हैं, लाभ स्थान में मंगल, लाभ में ही सूर्य, और इनफैक्ट मंगल राशि के स्वामी होकर के बैठे हैं। ये एक अच्छी बात है। ज्योतिष का नियम है, अगर आपकी राशि का ही स्वामी प्रॉफिट में जाए तो ये प्रॉफिट बढ़ा देता है, स्वास्थ्य पीड़ा भी बढ़ा देता है, रक्त संबंधित विकार भी दे देता है, शत्रु भय भी बढ़ा देता है, गुप्त शत्रुओं से हानि का योग भी बना देता है। बट जो स्थिति है वो एक ओवरऑल आपके लिए अच्छी रहेगी प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट राशि रहेगी धनु। जितने भी जातक आप मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए जो है परिवर्तन हो रहा है काफ़ी शुभ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो केंद्र में ग्रह आ जाएंगे और केंद्र के स्थानों में इनका आना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सरकारी नौकरी पर, प्रमोशन पर, पिता के सुख पर, आजीविका के साधन, राज्य में प्रतिष्ठा, व्यापार, जीविका के साधन, कार्य की सिद्धि, वायु यात्राएं, बड़े लोगों से संपर्क बनना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत आपके लिए धनु वालों फेवरेबल समय ये कहा जाएगा। अच्छा है, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मकर। तो जितने भी जातक आप मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपकी गोचरीय सिचुएशन के अनुसार आपके लिए भाग्य स्थान पर ये सूर्य मंगल की युति बन रही है, भाग्य को मजबूत करने वाली यह युति रहेगी। पर सूर्य रोगेश भी हैं, तो आँख, हृदय, पेट, हड्डी से संबंधित विकार भी बढ़ाएंगे। पर सूर्य मंगल भाग्य में बैठ करके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी हानि पहुंचाएंगे, पर पिता के माध्यम से आपको सहयोग मिलेगा। और इसके अलावा लाभेश और सुख साधनों के स्वामी मंगल भाग्य में रह करके भाग्य उन्नति के रास्ते बनाएंगे, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और फिर शुक्र का 2 अक्टूबर तक मालव्य नाम का राजयोग, और शनि का शश राजयोग, और गुरु का नीच भंग राजयोग, ये भी आपके लिए बना हुआ है, काफ़ी शुभ है। इसलिए मैंने कहा कि मकर वालों के लिए वैसे तो सूर्य अच्छा फल नहीं देते मकर राशि में, परंतु फिर भी यहाँ पर भाग्य में हैं तो एक मजबूती तो प्रदान करेंगे। जो देंगे बड़ा ही देंगे, छोटा नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी गरीब के घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, राजा आ जाए, और पर उसकी तो सोच बड़ाई करने की है, तो वो 10-20 रुपये, 1000, 2000, 5000 दे के नहीं जाएगा, वो बड़ाई दे के चाहेगा कि यार चल इसका उद्धार हो जाएगा। इसी तरीके से बेशक यहाँ पर मकर राशि के साथ सूर्य का व्यवहार अच्छा नहीं है, पर भाग्य में आए हैं तो भाग्य को कुछ बड़ा ही दे करके जाएंगे। कुंभ राशि, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार अष्टम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। जीवन साथी वाणी से भी कड़वा हो जाएगा, क्योंकि वाणी स्थान पर सूर्य मंगल आ रहे हैं, ओज बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक मतभेद की सिचुएशन यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। शुक्र ग्रह भाग्य में बैठे हैं 2 अक्टूबर तक, तो ये भाग्य के अनुरूप कार्य कराते रहेंगे। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, जिस वजह से एक उथल फुथल आपको फेस करनी पड़ेगी 2 तारीख तक। बात करते हैं मीन राशि की। जितने भी मीन के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार
सूर्य मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं आपके लाइफ पार्टनर के घर में, इनके साथ में एक मतभेद को बना देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मंगलिक दोष भी बनता है, इसलिए आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि कार्य की वृद्धि होगी, कर्म की गति मजबूत होगी और कार्य अच्छे रूप में बनेंगे यहाँ पर दुश्मनों का भय रहेगा, लोग आपको नुकसान पहुँचाने की भी साथ साथ में कोशिश करते रहेंगे। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो दोस्तों, ये है सूर्य के परिवर्तन का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888 433 7011।